नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल की परिभाषा: पृथ्वी के चारों ओर जितने स्थान में वायु रहती है उस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की वैसे तो कई परिभाषाएं हैं, एक और दूसरी परिभाषा आप कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों, जलवाष्पों और धूल कणों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, निऑन, हीलियम या क्रिस्टान तथा ओजोन। ये मुख्य रूप से वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। पहला भाग है क्षोभ मंडल, दूसरा भाग है समताप मंडल, तीसरा भाग है मध्यमंडल, चौथा भाग है तापमंडल और पांचवा भाग है वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 8 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। आंधी, तूफान, बादल, बिजली का चमकना आदि, वर्षा आदि ये सभी चीज़ें इसी क्षोभ मंडल में होती हैं, जो हमें बड़ी आसानी से दिखाई देती हैं और हमें महसूस होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे मंडल की, जो है समताप मंडल। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत में तापमान स्थिर रहता है। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाने की सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ आंधी, तूफान, बादल, बिजली चमकना या वर्षा आदि घटनाएं नहीं होती हैं। इसके साथ साथ इसका जो ऊपरी भाग है, समताप मंडल का सबसे ऊपरी भाग है, उसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है हमारे वायुमंडल की। अब बात करते हैं तीसरी परत की, तो वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल यह परत लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यह परत पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले उल्काओं से हमें बचाती है। चौथा जो मंडल है वो है तापमंडल। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि हो जाती है। ये कण रेडियो तरंगों को पृष्ठभूमि पर परिवर्तित करते हैं, जिससे रेडियो, टेलीविज़न, रडार आदि बेतार संचार की सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। इस मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। पांचवा मंडल है वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से लेकर 1000 या उससे अधिक है। यहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं वायुमंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं वायुमंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल में। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस प्रवाह। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका सही उत्तर है 97% भाग। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? इसका सही उत्तर है तूफानी मौसम।
वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इसका सही उत्तर है जल वाष्प। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। इसका सही उत्तर है ठंडी तथा शुष्क। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? इसका सही उत्तर है आयन मंडल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? इसका सही उत्तर है सागर तट पर। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल के किस परत से परावर्तित होकर धरती पर आती हैं? इसका सही उत्तर है एफ परत। ओजोन परत अवस्थित है? इसका सही उत्तर है समताप मंडल में। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इसका सही उत्तर है ओजोन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? इसका सही उत्तर है ओजोन गैस। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन तथा रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है आयन मंडल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।